के परमाणु होते हैं ना, एक दूसरे को जगह देते हैं समाने के लिए। नहीं होते ही ऐसे, जैसे किसी चीज़ का टुकड़ा नहीं कर सकते ना, कुछ और जाओ जाते रहनी चाहिए। ऐसी चीज़, वह चीज़ ही ऐसी है, वह पूरी ऐसी दिक्कत है जो जगह देती, वह चीज़ ही ऐसी है। पूरा कहा गया है कि एक एक अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न रूप के परमाणु हैं जो सबको जगह देते हैं। सब परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आकाश में। तो मैं कोई कितना साइज का, मान लो बहुत कितना, देखो पृथ्वी कितनी बड़ी है, कोई इतने साइज का परमाणु है, कोई कोई जो प्लानेट उससे बड़ा है उस उतने साइज का परमाणु होगा। तो पृथ्वी इतने फैली जितने में उसका एक परमाणु होगा आकाश का। अब एक उतनी फैली जब पृथ्वी फैली उतने में जितने में एक आकाश का परमाणु होगा, इसलिए वहाँ स्थिर है पृथ्वी। क्योंकि दूसरा जो परमाणु है ना उसके साथ साथ संबंध जुड़े हुए हैं परमाणु से परमाणु, तो परमाणु उतने में फैल ली वहाँ पृथ्वी समाई हुई परमाणु में। उसके परमाणु उस परमाणु आकाश के परमाणु के जो परमाणु है पृथ्वी के साइज का, उसके थोड़ा एक और परमाणु होगा, परंतु वो कितना साइज का होगा ये पता नहीं है अभी। वो पृथ्वी के पास का जो परमाणु होगा वह पृथ्वी के से अलग साइज हो सकता है, पृथ्वी से कम हो सकता है। तो मतलब जो पृथ्वी के पास जब अंतरिक्ष में कुछ धातु घूमती रहती है, मतलब में टिकती नहीं, मतलब नहीं टिकती, मतलब उतनी ही साइज की चाहिए जितने का वो परमाणु होगा। जहाँ पर जितने टिक रहे हैं, कुछ किसी परमाणु में कुछ फंस गई ना तो वह फिर वहीं पर रह जाएगी। जैसे कि पृथ्वी के पास अगर आपको कुछ कोई पृथ्वी से चिपक जाए तो मतलब उतना परमाणु आपको लाना पड़ेगा जो पृथ्वी के पास वाला जो आकाश का परमाणु होगा उतनी साइज की चीज़ लानी पड़ेगी। वह चीज़ फिर स्वतः ही खुद ही स्वतः ही पास आ जाएगी पृथ्वी से फिर लग जाएगी। वह उस टकराने की नहीं, समझ रहे कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आकाश का परमाणु है ना पृथ्वी के पास है, जो उसके साइज का अगर कुछ ठोस मटेरियल है, कुछ चीज़ है, वह उसमें आ गया तो पृथ्वी से वह जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ने तरह से पृथ्वी के पास आ जाएगा, मतलब निकटतम। तो हमें ऐसे जैसे कुछ लगता है ना, कुछ लकीर होती है, परमाणु होते हैं आसपास भिन्न भिन्न रूप साइज के होते हैं आकाश के परमाणु। तो ये नहीं होते कि आकाश तक जगह नहीं घेरता, थोड़ा सा एक लाइन भी होती है ना, जैसे देखी होगी आपने ऐसी ऐसी जो स्पेस की लाइनें होती हैं। तो क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं ना तो लगता है कि हाँ आगे भी मेरा ही है। तो मतलब आगे भी जैसे यहाँ भी आकाश है, आगे भी आकाश है। तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि पृथ्वी से कुछ जो चीज़ जुड़ी है वो पृथ्वी में ही, जैसे पृथ्वी से बहुत नज़दीक ही है, मतलब बहुत छोटी लाइन है, मतलब यह है कि उससे पास आ जाती है वह चीज़। तो आकाश के परमाणु, इससे सिद्ध हुआ कि आकाश के परमाणु भिन्न भिन्न साइज शेप के हैं। उन शेप की जो चीज़ मिल जाए उनमें समा जाए, इस उनमें फिर स्थिर हो जाती है भूमि। जैसे कि उस जिसका आकाश का जिसमें पृथ्वी समाई हुई है वो उतनी साइज का परमाणु होगा, इसलिए पृथ्वी हमारी स्थित है। और उस परमाणु के कारण ही, आकाश के परमाणु खातिर के कारण ही पृथ्वी चारों ओर घूम रही है सूर्य के। उस आकाश के परमाणु के कारण ही पृथ्वी में कुछ बल लगता है, जो बल लगता है वह घूमती है और वह स्थित कहाँ पे होती है, पृथ्वी इसलिए स्थित होती है वह आकाश के परमाणु में और जाती है, बल लगता है, घूमती है। तो पृथ्वी स्थित कैसे कर पाई, पृथ्वी हम सबको कैसे रख पाई, मतलब जो चीज़ जितनी फैली आकाश के परमाणु के जितनी ही वह फैल गई, पृथ्वी चपटी हो गई, तो वह खुद भी स्थित हो गई, हमें भी स्थित रख पाई। अब वह खुद भी स्थित है, वह कहाँ जाना चाहती है, बल को सूर्य के ऊर्जा के आसपास जाना चाहती है। सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी का काम यही होता है, जो सूर्य की किरण आकाश में स्थित हैं उनको हटाना। क्योंकि पृथ्वी पर बल लग रहा है, बल का कहाँ उपयोग होगा, बल होगा जो सूर्य के कण है, ऊर्जा है उसको हटाने का। अब उसको हटाया तो वह कण फिर कहाँ जाएगा, वह कण अब जहाँ से पृथ्वी हटी वहाँ पर चला जाएगा। तो मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी कर रही है एक कण को सूर्य की एक अलग जगह स्थिर होना और खुद वहाँ पर चली जाना, यह पृथ्वी का कार्य हो गया। पृथ्वी में इतना बल है, आकाश के परमाणु के कारण इतना बल है कि वह खुद तो स्थित रह सकती है और इतना बल है कि वह कुछ हटा सकती है। तो वहीं पर जितनी बल आकाश से मिला उतनी ही गति से वह गमन करती रहेगी, धीरे धीरे धीरे। अन्य प्लैनेट अलग गति से करेंगे, जितनी जिसकी क्षमता होगी, जितना जिसका साइज होगा
और जितना जिसके पास सूर्य की ऊर्जा कम होगी, परमाणु कम होंगे, तो वह थोड़े ही बल से बहुत तेज चली जाएगी। तो सबका एक साल अलग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। 1 ईयर ऑफ एवरी प्लानेट इज डिफरेंट एंड देयर डिफरेंट स्पीड। जो कोई जल्दी, तो कोई प्लानेट जल्दी पूरा कर लेता है चक्कर, कोई प्लानेट दूर कुछ ज़्यादा दिनों में। तो एवरेज रहता है कि जितना बल, जितने कण होंगे सूर्य के, उन्हें आसानी से डिस्प्लेसमेंट कर दे, हटा दे, और इतनी बल भी मिल रहा हो, इतना साइज भी हो कि उनको हटा पाए, तो उनको हटाते चल जाते हैं, चक्कर काटते हैं सूर्य का प्लैनेट। और जहाँ पर वह किरण गई फिर उसके पीछे दिन रात का सिस्टम होता है। यह इस दिन रात का प्रक्रिया तो वो तो चल रहा है कि जैसे कि पृथ्वी घूम रही है, तो उससे आगे भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसके आगे सूर्य के परमाणु ऊर्जा इतनी है कि वह पृथ्वी के बस का नहीं कि उस पृथ्वी उन तक पहुंच जाए, उन परमाणु को, उन ऊर्जा को हटा पाए। इसलिए जहाँ पर है वहीं से ही स्थित होकर के हटाती रहती है, तो वहीं पर हटाती रहती है। इसलिए सब प्लानेट वहीं पर रहेंगे, आगे नहीं आ सकते, क्योंकि इतना समता नहीं है ना। जहाँ समता है वहीं पर अपने घर पर दिखा सकते हैं, अपने उस ऑर्बिट्री में ही दिखा सकते हैं, क्योंकि हर, जैसे कहते हैं ना कि अपने एरिया में ही है, तो उसका जो एरिया है ऑर्बिट्री स्केल उस एरिया में ही दिखा सकती है। वह जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना उसको बल दिखाना है, जितना उसे घूमना है, उतने एरिया में आगे नहीं दिखा सकती, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है प्लानेट की, क्योंकि साइज अलग अलग है परमाणुओं का। आकाश के परमाणु हैं अलग अलग साइज की, जो बात कही थी। अब अगर आपको एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाना है तो उतना बल लगाना पड़ेगा, जैसे कि एस्केप कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, मतलब उतना बल नहीं लगाओगे तो वापस वहीं आओगे। वो बल कितना है कि मतलब जितने से वो परमाणु आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं, वह परमाणु जितनी बल से बना हुआ है, मतलब जैसे कि आप परमाणु में कूद जाओगे तो जितना एरिया आप हो, जितना जगह आपने ले रखी है, उतना ही एरिया आप परमाणु का तोड़ोगे तो उतना ही तो टूटेगा। तो मतलब उतनी बल चाहिए होगा जितने से वे जुड़े हुए हो, जितने से, जैसे कि कुछ गोला है, गोला किससे जुड़ा हुआ है, मतलब जितना ऊर्जा से, बल से एक परमाणु आपस में बनता और टूटता है। आकाश का परमाणु जैसे कि जब टूटता है तो अपने आप ही टेंडेंसी होती है कि वह जुड़ जाता है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाए तो उतना बल लगाना पड़ेगा जितने से फिर वापस न आए, इसके वेलोसिटी की, जिससे कि वह जितना से जुड़ा हुआ था उतना टूट जाए और फिर जुड़ जाए। वरना आप भिन्न रूप से स्पेस एंड टाइम में भी जा सकते हो, जैसे कि। और एक बात ये भी है कि जैसे कि जब पृथ्वी गमन करती है तो परमाणु उधर से उधर जाते हैं, तो पृथ्वी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो पृथ्वी खुद भी घूमती रहती है, जिससे दिन रात होता है। जबकि जिसमें कम एरिया में को आप जा रहे हो तो ज़्यादा नहीं, कम बल लगाना है। आप ज़्यादा भी लगा सकते हो परंतु कम बल लगाएं, क्योंकि जिससे कम बल लगाएं तो जिससे कि नीचे की थोड़ा थोड़ा करके वह बल पर्याप्त मात्रा में ऊपर को मिलता रहे, फिर एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। अगर ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा बल लगाना है, फिर कम नहीं लगाना। तो 2 सूत्र हैं, अगर आप कम एरिया में को जा रहे हो तो कम ही बल लगाना है, अगर आप ज़्यादा एरिया में को जा रहे हो तो ज़्यादा बल लगाना है। सूत्र है, कम एरिया में जा रहे हो तो कम ही बल लगाना है, ज़्यादा में तो मैं फैली तो मेरे में बल है धारण करने का और धारण होने का। फैलने से गुण आ गया धारण करने का और धारण होने का। मैंने तुम्हें थाम रखा है इसलिए भूमि हूँ मैं। ध्रुवक्षिति ध्रुवासितयो भूमयो यस्मिन् भूमि
जो सबको धारण करती है वह भूमि। यहाँ पर यह नहीं है तो मतलब यहाँ पर कुछ है जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर यह नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भूमि नहीं है, इस किससे पता लग रहा है? आकाश से पता लग रहा है कि यहाँ पर जिसने बताया कि यहाँ पर आकाश है, भूमि नहीं है। मतलब भूमि हो सकती थी, भूमि व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है भूमि, और भी व्याप्त हो सकती थी, परंतु वहाँ पर नहीं है। मतलब पृथ्वी और बड़ी हो सकती थी परंतु वहाँ नहीं है, तो मतलब क्या है? वहाँ पर आकाश है वहाँ पर। तो इसलिए आकाश से पता लगता है यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ है, आकाश है। और जहाँ पर जैसे कि कुछ नहीं होता वहाँ पर कहते हैं कि अच्छा ये चीज़, फिर वो चीज़ कहते हैं, फिर ये नहीं कहते कि यहाँ पर यह नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ है, पर वह है जिसने बताया कि यहाँ पर यह नहीं है। मतलब आकाश यहाँ पर स्थित है। इसने इसने ऐसा कुछ कर दिया जिससे यह माना जाए। इसने कार्य जल्दी कर दिया कि ये हम सब इसको मानते हैं, और इसने भी साबित किया कि ये मानने योग्य है। यह सम्मान और सम्मान देने योग्य व्यक्ति है, इसका सम्मान भी देना चाहिए। जो अपने को साबित भी ना करे और जिसने साबित कर भी दिया और ना दिखाता हो या दिखाए, किसी को अहंकार के बस ना दिखाए, किसी को ज़्यादा दिखाए भी ना और अपना काम करता रहे। यमानम यमानम तू विश्वास का पात्र है। तू दिखावा नहीं करेगा तो कभी गलत नहीं करने का, तो विश्वास का पात्र है। ऐसे स्थिर जिन आप में भूमि स्थिर हो रही है और शास्त्र प्राप्त नियमों से स्वीकार किए जाते हैं। शास्त्र जब प्राप्त हुए, बात सत्य है, उनको आचरण किया तो सत्य ही होगा कि ये चीज़ ऐसी है, तो उस पर ठीक चलना, उससे हानि ना पहुँचना, कि ये चीज़ ऐसी है तो ठीक ही मिलेगा। मैं निश्चय है कि विश्वास है कि विश्वास का पात्र है, कभी हमें गलत नहीं करके देगा। पता लगा उसे मान लो, ये माना वेद से प्राप्त हुआ मुझे कि ये करना चाहिए करना चाहिए, तो उसके पर चल दिया तो विश्वास पात्र है, कभी धोखा नहीं करने का, ना धोखा देने का, ना धोखे में होने का। ऐसा व्यक्ति है, ना धोखा करने का, ना धोखे में होने का। तो जैसा मिला वैसा इसने अपना लिया, तुरंत कोई झिझक नहीं किसी ने। तो यमानाम समूहो यामम उपागतम चम चुप उपायमेन गृहीत उपयाम गृहीत। यह बड़ा है। ईश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर को कोई एक तरह से कह लो कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं हमारे लिए कर सकते हैं और करेंगे। जीवन में अंत तक कभी भी, अनंत तक कभी भी कष्ट नहीं ईश्वर को नहीं होगा। अच्युतानम कहा गया इसमें, मतलब न सहति, कभी इसका सह नहीं होगा ईश्वर का। और ईश्वर का जब सह नहीं होगा, मतलब सती नहीं होगी, तो हमारी भी सती कर देंगे। जब किसी को किसी चीज़ का घबराहट नहीं है, घबराना नहीं है किसी चीज़ से, तो फिर वह करता है, वह व्यक्ति करता है कि मुझे किसी से घबराहट नहीं है, जब मुझे किसी चीज़ से खतरा नहीं है, तो जो मैं करूँगा वो अच्छा ही करूँगा। मैं जब मुझे किसी चीज़ से खतरा ही नहीं है तो मैं चुन रहा हूँ, अपने अनुसार चुन रहा हूँ, मैं ठीक ही चुन रहा हूँ, अच्छा हूँ और अच्छा ही चुनता हूँ। ऐसा व्यक्ति भी सोचता है कि मैं अच्छा हूँ तो अच्छा ही चुनूंगा मैं। ईश्वर हमारे लिए नियंत्रण कर रहे हैं, ईश्वर हमें अपना बता रहे हैं। ईश्वर नहीं, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं ईश्वर के बिना। ईश्वर से संबंध जुड़ा हुआ है, ईश्वर से संबंध जुड़ा हुआ है, हम कुछ अच्छा अनुभव कर पाते हैं क्योंकि ईश्वर अच्छे हैं। तो मैं अच्छी चीज़ ही संसार में फैला रहे, तो हमें भी अच्छी चीज़ ही, पॉजिटिव ही तो करना है ना। मतलब यह चीज़ किस कारण से अच्छी है या अच्छाई किस लिए है, उस चीज़ को जानना, किस कारण से यह ऐसी, यह वह योग होता है। ये नहीं होना कि बस इस पर अटके रहना, आगे नहीं बढ़ना, नहीं। ये किस कारण से ऐसी है वैसी है, जानना योग है। तो उससे सब ज्ञान हो सकता है योग के माध्यम से, दुनिया का ज्ञान विज्ञान। जैसे कि ईश्वर ने सब कुछ स्थिर कर रखा, खुद भी स्थिर हैं, तो ऐसा ज्ञान हमें ज्ञान हो जाएगा। दुख से दूर हटते रहें और सुख के और बढ़ते रहें। कि जैसे कि सबका मन एक समान, कि हाँ सब चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूँ, सबके लिए चाहता हूँ। और दुख है, दुख से दूर जाना चाहता हूँ, तो जा रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ। जो जिस चीज़ है उसको स्वीकार करना ही योग है।